समझने वाले समझ लें, ना समझे वो अनाड़ी है, मैंने समझा दिया उनको। हार की रीत अलग है और जीत की रीत अलग है। जो जीत गया वही सिकंदर से मुख से निकले हुए बातों पर वो खुद ही अपने आप को देख लेंगे। उन जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं उन वाक्यों का क्या होगा, कैसे होगा, पर वो जीते हुए, इसलिए वो मौर्य भी उनका उन्होंने बुला दिया और निश्चित तौर पर जो उन्होंने बात की उस पर वो खरे उतरे और मैं पराजित हो गया। तो इस वक्त यहाँ हम सैनिक बस्ती में हैं और भाजपा के दावा नेता राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ हैं। सर, इतना बड़ा मजमा लगा है, लोगों का इतना प्यार है, क्या कहना चाहिए? बरसों से लगाओ, बरसों से जुड़ाओ। राजनीति में हार और जीत संबंध नहीं तोड़ सकती, एक अपनत्व का संबंध है। इस कारण से जहाँ भी जाते हैं पूरे राजस्थान में इसी प्रकार लोग मिलते रहते हैं और ये इस चुनाव के साथ मेरे दशकों पुराने रिश्ते नहीं टूटेंगे और प्यार होगा। कार्यकर्ताओं के साथ रहे हैं और जीवन भी इनके साथ आखिर जीवन तक रहेंगे। संकल्प यात्रा और संकल्प पत्र और साथ में भजन लाल जी की सरकार, ये सब चीज़ें अब कैसे तालमेल बैठेगा, किस प्रकार से सरकार उनको लागू करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस संकल्प के साथ राजस्थान के आवाम से जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए भजन लाल जी की सरकार ने क़यामत भी चालू कर दी है और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने के लिए अधिकारियों को कह भी दिया है। और रही बात जो संकल्प लिया है, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन लाभार्थियों को जिनके पास लाभ पहुंचना चाहिए, जिनका जीवन में गुणात्मक सुधार होना चाहिए, उसके लिए भी निश्चित तौर पर पार्टी, संगठन और सब लोग लगे हुए हैं। देश बदल रहा है तो राजस्थान भी बदलेगा। हिंदुस्तान करवट ले रहा है तो राजस्थान भी अब फिर विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। सर, कल आपने जयचंद और विभीषण 2 शब्द इस्तेमाल किए, उनका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, राजनीति के अंदर घात और प्रतिघात, इसी को तो राजनीति कहते हैं। राजनीति की परिभाषा वहीं पूर्ण होती है जहां घात भी है, प्रतिघात भी है, सहयोग भी है और असहयोग भी है। इन सारी बातों को मायना अच्छी तरह समझने वाले समझ रहे हैं। समझने वाले समझ लें, ना समझे वो अनाड़ी है, मैंने समझा दिया उनको। मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, उसके लिए आपसे भी रायशुमारी की जा रही है? मेरा कोई अधिकार नहीं, एक पराजित व्यक्ति का मंत्रिमंडल के गठन पर ना टीका टिप्पणी करने का अधिकार, ना गठन के अंदर कोई बात करने का अधिकार है। पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करें। इस बार के चुनाव में आपने देखा कि कुछ शब्दों की जो मर्यादा है वो लांघी गई, जैसे मौर्य बुलाने, बिल में बाढ़ने। देखिए, हार की रीत अलग है और जीत की रीत अलग है। जो जीत गया वही सिकंदर से मुख से निकले हुए बातों पर वो खुद ही अपने आप को देख लेंगे। उन जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं उन वाक्यों का क्या होगा, कैसे होगा, पर वो जीते हुए, इसलिए वो मौर्य भी उनका उन्होंने बुला दिया और निश्चित तौर पर जो उन्होंने बात की उस पर वो खरे उतरे और मैं पराजित हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए भी सर आपके जो समर्थक हैं वो वेट कर रहे हैं? ये पार्टी पर निर्भर करती है लोकसभा के चुनाव में कौन कब और कहाँ लड़ेगा। चूरू और तारानगर की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? प्यार और प्यार बांटा है, इंसानियत बांटी है, मोहब्बत बांटी है, कर्म जारी रखा।